नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 44 और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। झारखंड में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखरजी को पर्यटक स्थल घोषित किया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। साल के पहले दिन ही मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और अब ये विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। जैन मंदिर जो एक बहुत ही पाक भूमि है, उसको पर्यटक स्थल घोषित किया जा रहा है, जिसको लेकर जैन समाज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा है। इसी के बीच हमने काफ़ी लोगों से बात भी करी, तो आइए जानते हैं कि आखिर वो सरकार से क्या चाहते हैं। जो सरकार है हमारे को क्यों तंग करती है ये समझ नहीं आया। इससे पहले हमारा एक गिरनार पर्वत था, वो जैनियों का था, उसको हमारे से छीन लिया गया। हमने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अहिंसा के पीछे हम चलने वाले हैं। दूसरा, फिर अभी हमारा पालीताना है, अब पालीताना को भी हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब उसके साथ साथ ये समेत शिखर को भी, मेरे को ये समझ नहीं आया, ये बीजेपी की सरकार जो है ये जैनियों के पीछे क्यों लग रही है, जबकि जैन ज़्यादातर मोस्टली बीजेपी का सपोर्टर है और फिर भी इसको ये तंग कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आज तो बड़े अहिंसा से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर जैन अपनी पे आ गए तो शायद, अब जैसे सराफा मार्केट है, बिलियन मार्केट है, ये सारे जैन्स के हाथ में है। जिस दिन सराफा बाज़ार बंद कर दिया, या स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर भी जैन्स बहुत है, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर जैनियों ने बंद कर दिया तो हिंदुस्तान की ये अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं इकोनॉमिक, इसके अंदर भी गड़बड़ आ सकती है। तो इस सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। और ये आज ये कह रहे हैं कि शिबू सोरेन ने किया, इट इज़ नॉट डन बाय द शिबू सोरेन, इट इज़ डन बाय द रघुवर दयाल। और उस टाइम भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी थी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और जैन अपने आगे बढ़ें। इससे अच्छा अभी, क्योंकि 24 के अंदर भी इलेक्शन आ रहे हैं और जैनियों के साथ साथ ऐसा नहीं है कि दूसरे समाज भी खड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए बीजेपी सरकार को सोचना चाहिए कि जैनियों का साथ। समेत शिखर पर्वत जो है ये झारखंड स्थित है और झारखंड सरकार ने 2018 में एक गजट नोटिफिकेशन पास किया था, जिसमें इसको पर्यटन स्थल घोषित किया है कुछ एरिया को। हमारी माननीय जो इसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा, जिसका सकारात्मक जवाब वहाँ पर उनके पास आया। और भूपेंद्र सिंह यादव जी ने मेरे को ये कहा कि आपका काम मैं बहुत जल्द कर दे रहा हूँ, मेरे पास ऊपर से आ चुका है। मैंने उनको ये भी बात कहा था कि इसमें जितनी देरी होगी जैन समाज में बहुत आक्रोश बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का मोक्ष पारसनाथ पहाड़ से हुआ है और ये बहुत पवित्र स्थल है। हजारों के संख्या में लोग देश विदेश से आते हैं। सारी बात उन्होंने समझी, लेकिन काम अभी तक आज तक हुआ नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से भी झारखंड जाके खुद मिला, उन्होंने भी सारी बात समझ करके कहा कि ये काम जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन ये काम क्यों नहीं हो रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रही। इस बोलकर ये पूरा आक्रोश है। और इतनी पवित्र स्थल के अंदर में अगर वहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित होता है तो वहाँ पर नॉन वेज का कार्य चालू हो जाएगा, जो जैन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी और सरकार अगर ये बात जल्द से जल्द नहीं निपटाती है तो जो भी आंदोलन चल रहा है ये और तेजी पकड़ेगा। सबसे पहले तो लोगों को ये जानना जरूरी है कि शिखर जी है क्या। शिखर जी, समेत शिखर, जैनियों का शाश्वत सिद्ध भूमि मानी गई है। जो हमारा धर्म है, हम मानते हैं अनादिकाल से इसे न किसी ने बनाया है, न इसे कोई मिटा सकता है। तो जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं वो वहाँ से मोक्ष जाते हैं। वर्तमान में इस समय 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली है और जैन धर्म के लोगों का जो जैन धर्म में जन्म लेता है उसका जन्म से ही वहाँ पर प्राण बस जाते हैं कि ये हमारी सिद्ध भूमि है। ये इस समय झारखंड में है। तो झारखंड सरकार ने 2 अगस्त 2019 को एक गजट अपने यहाँ से पारित किया। उस टाइम पर
जो गवर्नमेंट थी बताते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि इसको कुछ जो बजट पास किया उसमें इसको समेत शिखर पारसनाथिल को भी उन्होंने पर्यटन स्थल के रूप में देखा। तो पर्यटन स्थल के रूप में उन्होंने जो भी सोचा कि इको सेंसिटिव ज़ोन बनाएँगे या जो भी अच्छा से अच्छा उनके मन में उस टाइम जो विचार रहा हो, लेकिन आप बहुत एक सामान्य सी बात है कि कोई भी पर्यटन स्थल होगा, तो पर्यटन स्थल का मतलब हुआ आप उसे खूबसूरती देंगे। तो खूबसूरती देने के लिए वहाँ पर तोड़-फोड़ या पेड़ों की कटाई या फिर पर्वतराज को छेड़ेंगे और हमारा ये मानना है कि उस पर्वत की कण-कण पवित्र है और हम उसमें ज़रा-सी भी छेड़छाड़ नहीं चाहते। जो जैसा है वैसा ही यथावत रहने दें। हमारी सरकार से एक यही गुज़ारिश है कि उसको उस सिद्ध भूमि को वो एक धार्मिक स्थान है, तो धार्मिक स्थान में किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। उसको पर्यटन स्थल घोषित ना करके पवित्र जैन तीर्थ घोषित कर दें, बस। देखिए, सम्मेत शिखर एक हमारा जैनियों का तीर्थ बहुत बड़ा है, जिसमें कि 20 तीर्थंकर हमारे मोक्ष गए हैं। और हम चाहते हैं कि जो सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर रही है, उसको पर्यटन स्थल घोषित ना करके और हमें तीर्थ स्थल ही रहने दें, ताकि हमारा श्रद्धा, हमारी पूरी आस्था पूरी बनी रहे और सरकार भी जल्दी से जल्दी इस को चेंज करे कि ये पर्यटन स्थल ना बने। स्थल ऐसा है जहाँ से तीर्थंकर इतने मोक्ष गए हैं और उतने हमारे मुनि जैन आस्था पूरी उन पर है। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी वो पर्यटन स्थल ख़त्म करके और वहाँ मांस मदिरा का निषेध करके उसको तीर्थ स्थान ही स्थल रहने दें। सम्मेत शिखर जी ऐसे ही है कि वो जैन समाज का प्राण है। अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दमन किया जाता है या उसकी पवित्रता को भंग किया जाता है, तो ये ऐसे ही है कि जैसे कि बिल्कुल हमारा गला घोट दिया जाए। तो इसलिए सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं, जैन धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यटन तो पूरे दुनिया पड़ी है पर्यटन के लिए। एक ये थोड़ा सा हमारा जो एक हिस्सा है जो आस्था का केंद्र है, और ये आज का नहीं है, ये शाश्वत तीर्थ है। जन्मों जन्मों से यहाँ से मुनिगण मोक्ष जाते रहे हैं और आने वाले भवों में भी हमारी ये आस्था है और दृढ़ आस्था है कि वहाँ से आने वाले समय में भी जो काल आते जाएंगे उनमें भी जो है ये शाश्वत तीर्थ हमारा बना रहेगा। तो इसकी पवित्रता को भंग करना किसी भी के लिए एक बहुत ही दमनकारी नीति है, जिसका कि जैन समाज अपने दिल से, अपने रोम रोम से विरोध करता है। और बिल्कुल हमारे को एक तरह से जैसे इसके हम सुनते हैं तो हमारे को इतनी तकलीफ़ होती है कि जैसे हज़ारों बिच्छुओं ने हमें डस लिया हो। अगर सुन के भी हमारे को बड़ा दुख होता है। तो जब इस तरह की अगर योजनाएं वहाँ पर लाई जाएंगी या लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो जैन समाज उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हर प्रकार से हमारे सभी लोग इसका पुरजोर प्रतिरोध करते हैं। शिखर जी से रिलेटेड अगर आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे ना, तो वो मेरे लिए इतना इमोशनल है, वो मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे प्राणों से भी प्यारा है, हम लोग जो बोलते हैं। तो शिखर जी के लिए जो अभी ये डिसीजन लिया गया है कि उसको पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शिखर जी एक ऐसा एकमात्र तीर्थ है जो तीर्थों का भी राज है, तीर्थ राज कहते हैं उसे। तो उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, जैन जो माइनॉरिटी है, बहुत कम संख्या में है, उनकी आस्था का केंद्र, उनके कुछ ही मंदिर हैं, ठीक है। उन्हीं मंदिरों के लिए आप ऐसे करोगे, ऐसे डिसीजन ले लोगे कि उसे पर्यटन स्थल बना देते हैं। हमें नहीं चाहिए पर्यटन स्थल, हमारा जैसा पुराना चलता आ रहा है कल्चर, हमें वही एक्सेप्टेड है, हम उसी में ही खुश हैं, हमें उसी में ही वहाँ के दर्शन करने में मज़ा आता है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आस्था से, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान आस्था से वहाँ दर्शन करने जाता है, नंगे पैर जाता है, तो जाए, दर्शन करे। वहाँ पे किसी भी तरीके से कहते हैं ना मांस मदिरा या कोई और गलत हरकत, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी वहाँ पे बढ़ाई जाए, सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएं और जो भी असामाजिक तत्व हैं जो वहाँ पे गलत चीज़ें फैलाना चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं फैलाने की, उनको रोका जाए, उन पे फ़ाइन लगाया जाए। तभी हम लोगों का जो एक ये जो आंदोलन चल रहा है वो हम लोग स्थगित करें। सम्मेत शिखर
जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र भूमि है और जैनियों की जो एक भावना है, जो एक उम्मीद है, वो उससे सब लोग लगाए हुए हैं और उसी को इस वक्त पर्यटक स्थल बनाने की बात चल रही है। इसी के बीच जब हमने लोगों से, यहाँ के जैन समाज से हमने बात करी तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे हैं, क्योंकि एक इकलौता उनका जैन स्थल जो बहुत ही ज़्यादा पाक भूमि है उसको तोड़ा जा रहा है और पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। सभी लोगों की जो एक सरकार से यही गुहार है कि उसको पर्यटक स्थल की जगह एक पवित्र स्थल घोषित किया जाए, वरना जो जैन जो एक बिना अहिंसा परमो धर्म का एक जो लिंक उसको फॉलो करते हैं वो इसको बदल भी सकते हैं। अब देखना ये है कि आखिर सरकार इस चीज़ में क्या करने वाली है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं नम्रता जैन, न्यूज़ 44 दिल्ली।